हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास हमारी कंटिन्यू वीडियो है जो कि चैप्टर नंबर 11 की क्लास 9th की जो वीडियो हमने करवाई थी उसकी कंटिन्यू वीडियो है ये, ठीक है ना। आज की क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाएंगे और पिछली क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिए थे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है अ कोनिकल टेंट। एक कोनिकल टेंट है, तो कोनिकल टेंट है कोई आपका इस शेप का कोई कोनिकल टेंट है, ठीक है। इस 10 मीटर हाई, उसकी जो हाइट है वो कितनी दे दी आपको, 10 मीटर हाइट दे दी, 10 मीटर, ठीक है ना। लिख देते हैं साथ साथ, हाइट ऑफ टेंट 10 मीटर, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, और इसकी जो रेडियस है वो कितने दे दी आपको, 24 मीटर दे दी रेडियस। तो रेडियस होगी आपके पास, रेडियस ऑफ टेंट 24 मीटर। आगे कह रहा है स्लैंट हाइट, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। अब देखिए स्लैंट हाइट का मतलब क्या होता था, याद हो आपको, ये जो लाइन है, ये जो लाइन होती है इसको ही हम क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। और इसको फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसमें पाइथागोरस का रूल लगाते थे। तो इसको फाइंड करने के लिए आपके पास h दे रखी है और रेडियस भी दे रखी है। तो रेडियस और h दोनों का इस्तेमाल करके आप स्लैंट हाइट को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट को फाइंड करने के लिए L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगाओगे जो कि पाइथागोरस का था। L की वैल्यू निकालनी है, R कितना है 24 का स्क्वायर, H कितना है 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा L स्क्वायर इक्वल टू में 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस का इसका होता है 100। तो L स्क्वायर आ गया आपके पास 676। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उधर रूट लग जाएगा, तो L की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 676 रूट सेंटीमीटर। अब देखिए इसका जो रूट होता है, इसका रूट होता है 26 मीटर, ठीक है। तो स्लैंट हाइट तो आ गई आपके पास 26 मीटर, बट आपको पता किस चला कि इसका रूट 26 होता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके फैक्टर करोगे सबसे पहले। तो 676 का फैक्टर होता है आपके पास 2 से पहले डिवाइड होगा 3 बार में, फिर यहाँ पर है 7, तो ये हो जाएगा 3 बार में, और फिर ये हो जाएगा आपका 1 बच गया तो 8 बार में 16, फिर 2 से जाएगा 1 बार में, फिर यहाँ 1 बच गया तो 3, 1 और 3 13 हो गया। तो 2 से 13 कितने बार में जा सकता है, 6 बार में 12 जा सकता है, फिर 1 बच जाएगा, फिर 18 यानी कि 9 बार में। अब 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है, 13 जो है एक प्राइम नंबर होता है, तो ये और किसी से कटेगा नहीं, सिर्फ 13 से ही कटेगा। तो 13 से 13 बार में, और फिर 13 1 बार में। तो देखिए पेयर किसका बना, 2 का और 3 का, 13 का। तो जिसका भी पेयर बनेगा उसको आप सिंगल टर्म से बाहर लिखोगे और दोनों को कर दोगे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 26। तो इसका जो रूट हो गया वो आपका हो गया 26 मीटर। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा था कि कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालना है आपको, रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। कॉस्ट ऑफ कैनवास, कैनवास का मतलब होता है ये जो हमने कपड़ा लगाया होगा इस पे, टेंट पे गोलाई में कपड़ा लगाया होगा, उस कपड़े की कॉस्ट बतानी है आपको, ठीक है ना। अब कॉस्ट बताने के लिए आपको ये भी तो पता करना पड़ेगा कि वो कपड़ा कितने मीटर का था, कितना खरीदा हमने कपड़ा। अगर कपड़ा पता ही नहीं है कि कितना खरीदा है तो उसकी कॉस्ट कैसे निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो कॉस्ट को निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि आपने कितना कपड़ा परचेज़ किया है। इसमें क्या है कि आपने कपड़ा लगाया कहाँ होगा, इसमें जो कपड़े लगाए होंगे, कैनवास जो लगाया होगा वो कहाँ लगाया होगा, CSA में लगाया होगा। किस में लगाया होगा, CSA में, तो गोलाई में तो लगाया होगा। तो इसका क्या निकलना पड़ेगा आपको, सबसे पहले CSA। फिर क्या करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इज ₹70। 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 70 रुपये की है। तो पहले पता करो कि कितने मीटर स्क्वायर है ये। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इसका CSA निकालना है। तो देखिए इसमें स्लैंट हाइट आपके पास आ गई थी 26 मीटर, ठीक है। अब CSA निकालना है आपको, CSA ऑफ टेंट जो कि होता है πRL। पाई की वैल्यू होती है आपके पास 22/7, और R की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 24, और स्लैंट हाइट आपके पास आई है 26, ठीक है। अब देखिए ये आ गया आपका
CSA, तो CSA को आप अभी ना सॉल्व मत करो, ऐसे ही रहने दो, ये आपका CSA आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपये लगते हैं, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू ₹70, 70 रुपये लगते हैं भाई। तो कॉस्ट ऑफ टोटल कैनवास वो कितने लगेंगे? सिंपल सा कंसेप्ट है, 1 मीटर स्क्वायर के 70 रुपये लगते हैं, तो सिंपल सा बात है, ये बताओ जब 1 मीटर स्क्वायर के आप 70 रुपये ले रहे हो, तो मुझे बताओ कि 2 मीटर स्क्वायर के कितने लोगे? 2 मीटर स्क्वायर के कितने हो जाएंगे? उसका डबल हो जाएगा 140 रुपये। और अगर 3 मीटर स्क्वायर की बात करूँ तो मैं, तो फिर क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 70 को, तो ये हो जाएगा 210 रुपये। तो ऐसे ही अगर किसी के भी बारे में पूछा जाए तो उससे क्या कर देना है आपको? मल्टीप्लाई कर देना है, नॉर्मल सा कंसेप्ट है। तो जितना भी हमें टोटल एरिया दे रखा है उससे क्या कर देंगे हम? 70 रुपये को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो 22/7 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 24 से, फिर 26 से, और जो भी वैल्यू आ रही है ये हमारी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 70 से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो 7 से ये 70 कैंसिल हो गया कितनी बार में? 10 बार में। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो आप, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा चेक करो आप। तो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास आ रहा है 137280, इस तरीके से आ रहा है। और ये किस में आएगा? रुपीज़ में आएगा, क्योंकि अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया था? 70 से। तो ये आपका आंसर किस में आएगा? रुपीज़ में। ठीक है ना। तो 1,37,280 रुपये लगेंगे इस पूरे टेंट को बनाने में। ठीक है, तो इसे नोट करिए आप, और फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड। टारपोलिन मतलब तिरपाल, एक तरह से तिरपाल है आपके पास, और उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी दे रखी है? 3 मीटर। इसे मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लेते हैं, 3 मीटर ये दे रखी है, मान के चलिए 3 मीटर दे रखी है। और वाइड विल बी रिक्वायर टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। कह रहा है कि जो टारपोलिन है उससे हमने क्या बनाया है? एक कॉनिकल टेंट बनाया है, जिसकी हाइट है 8 मीटर की और बेस है 6 मीटर का। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे कि मान के चलिए एक कोन है, यानी कि कॉनिकल टेंट है, और इस कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए हमने एक तिरपाल का इस्तेमाल करा। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि ये तिरपाल हमारे पास कैसी है? रेक्टेंगुलर शेप की है। इसकी ब्रेथ आपको दे रखी है 3 मीटर की, और इसकी हाइट आपको दे रखी है और रेडियस आपको दे रखी है, दोनों हाइट दे रखी है 8 मीटर और रेडियस दे रखी है 6 मीटर, ये दोनों दे रखी हैं आपको। ठीक है ना। आगे कह रहा है एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। मतलब ये कह रहा है कि आप एज्यूम करके चलिए जो एक्स्ट्रा लेंथ है हमारे पास, जैसे कि अब मान के चलो ये आपके पास रेक्टेंगल शेप की है, इसको अगर आप मोड़ोगे तो पूरा थोड़ी मुड़ के कौन बन जाएगा? थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बचेगा नीचे की तरफ, है ना। तो इसने कहा है कि जो नीचे की तरफ बच रहा है ना, वो बच रहा है आपका कितना? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका जो एरिया होगा, इस पूरे टारपोलिन का जो एरिया होगा वो इसके एरिया के बराबर तो होगा, मगर इसका एरिया 20 सेंटीमीटर ज़्यादा भी होगा, है ना। 20 सेंटीमीटर क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि इसमें से कुछ जो कैनवास है वो इसमें लग गया, मगर फिर भी कुछ कैनवास बच गया, तो इसका एरिया ज़्यादा होगा और इसका एरिया क्या होगा? कम होगा। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट लेंथ निकालनी थी आपको टारपोलिन की। ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। करना क्या है? इसका जो CSA होगा और इसका जो एरिया होगा वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जो टारपोलिन का एरिया है वो 20 सेंटीमीटर ज़्यादा रहेगा। तो कैसे करना है आपको? क्वेश्चन में क्या कहते रखा है? हाइट ऑफ टेंट 8 मीटर और बेस रेडियस, यानी कि रेडियस दे रखी है आपको 6 मीटर, और वाइड ऑफ टारपोलिन वो दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, अब आपको करना क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका एरिया और इसका जो CSA होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं
एरिया ऑफ टारपोलिन इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस कितना 20 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए टारपोलिन का एरिया ज़्यादा है, जो CSA ऑफ कोन आया होगा वो आया होगा कम। एज्यूम करते हैं कि मान के चलिए इसका आया 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका एरिया कितना आएगा 80 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर ये ज़्यादा है। क्वेश्चन ने कहा है ना कि जब स्टिचिंग करते हैं यानी कि उसको सिलते हैं तो कुछ कपड़ा आपका बच जाता है, कुछ कैनवास आपका बच रहा है, तो इसमें ज़्यादा कैनवास लगा है, इसमें कम है, तो इसको और इसको बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 20 सेंटीमीटर प्लस कर दोगे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि CSA ऑफ कोन में प्लस कर देते हैं 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? अब देखिए वैसे तो सारी चीज़ें मीटर में है, तो इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ टारपोलिन कैसी है, रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। CSA ऑफ कोन क्या होता है, πr/l, ठीक है, और प्लस का 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को अगर डिवाइड करा तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन में हाइट तो थी, रेडियस थी, बट स्लैंट हाइट नहीं है, है ना, तो स्लैंट हाइट को निकालना पड़ेगा आपको बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो L² इक्वल टू R² प्लस H², तो L² निकालना है, R² कितना है आपके पास, R है आपके पास 6, H कितनी है आपके पास 8, तो L² इक्वल टू में 36 प्लस का 64, तो L² इक्वल टू में 36 और 64 100, तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 10 का, तो स्लैंट हाइट आपके पास आ गई 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर की स्लैंट हाइट आ गई। अब यहाँ पर लेंथ कितनी है, लेंथ तो आपको फाइंड करनी थी, लेंथ निकालनी है। ब्रेथ कितनी है आपके पास, ब्रेथ है 3 मीटर, पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर लेनी है 3.14, रेडियस आपके पास दे रखी है 6, और स्लैंट हाइट आपने निकाली 10 प्लस 0.2 मीटर। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3L इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 314 मल्टीप्लाई बाय 6, 314 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 314 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1884 डिवाइड बाय 10 प्लस का 0.2। अब ये 3 है, 3L इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 188.4 प्लस 0.2, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 188.6, ठीक है। अब क्या करते हैं कि L को निकालने के लिए 3 को डिवाइड में कर देंगे, तो 3 को डिवाइड में ले जाते हैं, तो L इक्वल टू 188.6 डिवाइड बाई 3, तो अब लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 62.73 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में कहा था कि अप्रॉक्सीमेटली निकाल देना है, अप्रॉक्सीमेटली ही दे रखा था वैसे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, देखिए पॉइंट के बाद 7 आ गया, अगर पॉइंट के बाद 5 से बड़ी संख्या आ जाती है तो ये 62 अगली संख्या में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको लिख देते हैं हम 63 मीटर। तो लेंथ आ गई आपके पास 63 मीटर की। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन।